नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज वीडियो की, और आज का जो वीडियो है वो है अकाउंट फाइनलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अकाउंट फाइनलाइजेशन। और इसकी वीडियो मैं काफी टाइम से सोच रहा था बनाने की, लेकिन आज वो दिन आ गया है। आप लोगों के लिए अकाउंट फाइनलाइजेशन की वीडियो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं बनाऊंगा काफी सारी पार्ट्स में, तो ही आप लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि एक पार्ट में ये बनाना पूरी तरह से मुश्किल होगा मेरे लिए। इसलिए मैं आपको इसे कई पार्ट में लेकर चलूंगा और इसके पार्ट सीरीज चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको यहाँ पर बताते हैं कि कैसे अकाउंट फाइनलाइजेशन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप कैसे करेंगे अकाउंट फाइनलाइजेशन। उसके लिए मैं आप लोग को एक कंपनी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये वाली कंपनी आप लोग ले लीजिएगा मेरे से डिस्क्रिप्शन से, और इसे डाउनलोड करके आप इसे उस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसे 7zip से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, या आप किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर ले। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर बनेगा, फोल्डर को खोलें, उसके बाद आप इसे कॉपी करके आप अपनी टैली में इसे पेस्ट कर दें। टैली में आपने पेस्ट कर दिया और अब जो है ये कंपनी खुल गई। इस कंपनी का नाम है वेंकटेश्वरा ट्रेडर्स। तो इस कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूं। अब एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, प्रॉपरली आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए क्या करना है, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि हमारा अकाउंट फाइनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो आपके अकाउंटेंट करते हैं, या तो अकाउंट फाइनलाइज आपका अकाउंटेंट कर रहा है, या तो आपका अकाउंट फाइनलाइज कर रहा है आपका सीए। तो दोनों ही तरीके सही है। तो अगर आपका सीए अकाउंट फाइनलाइज कर रहा है या आपका सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट फाइनलाइज कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। और वो क्या है, जब भी अकाउंट फाइनलाइजेशन का काम स्टार्ट होता है तो आपको एक काम करना है। उस कंपनी को जिसमें आप काम कर चुके हैं, यानी अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का काम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसे F11 प्रेस करके आप वहां पर एक छोटा सा ऑप्शन इनेबल कर दीजिए। और वो ऑप्शन क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको बस इतना सा करना है, यहां पर आप देख सकते हैं एनेबल मार्क वाउचर, ये आपको करना है। मार्क मॉडिफाइड वाउचर, इससे होगा क्या, इससे एक फायदा आप लोगों को मिलेगा। जब आप ये ऑप्शन ऑन कर देंगे तो अब जो भी एंट्री जो भी आपको इसको ऑन करने के बाद आपको ये फाइल को अपने सीए को या अपने सीनियर अकाउंटेंट को मेल कर देना है। और होगा क्या, जैसे ही वो कोई भी चेंजेस इसमें करेगा उसको आपको देखना है कि भाई कौन कौन से चेंजेस उसने मॉडिफाई किए हैं, कौन कौन से वाउचर में उसने चेंजेस किए हैं, ऑल्टर कौन कौन से वाउचर किए हैं, तो इसका पता आपको चल जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। यस करने के बाद उसे भेज दीजिए, बस इतना सा करना है आप लोग को। तो चलिए उसके बाद स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले जो सीए होता है वो बैलेंस शीट चेक करता है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सीए अपना काम ये करता है, या सीनियर अकाउंटेंट अपना काम करता है, वो बैलेंस शीट चेक करता है। अब बैलेंस शीट में एक ऐसा आइटम होना चाहिए जो आप लोग के पास अभी नहीं है, मैं वो क्रिएट करूंगा। तो बैलेंस शीट में एक ऐसा आइटम होता है जिसे वो सबसे पहले फाइनलाइज करता है, और वो होता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट फाइनलाइजेशन में वो सबसे पहला काम यही करता है कि वो फाइनलाइज करता है इन लेजर्स को। और ये लेजर्स अभी मेरे पास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इन लेजर्स को बनाना सिखाता हूँ आप लोग को, फिर इन्हें फाइनलाइज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फाइनलाइज होंगे। तो पहले तो इस कंपनी के अंदर वो लेजर्स है नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लेजर्स का काम होता कैसे और ये कैसे दिखेंगे, इसके अंदर कैसे शो होंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो याद रखिए आपको ईयर एंड में ऐसी कुछ एंट्रीज होंगी जिनका पेमेंट आप ड्यू बेसिस पर करते होंगे, यानी सॉरी जिनका पेमेंट आप पेड बेसिस पर करते होंगे, यानी कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे जो आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे। और ये कौन से है कि जो आप लोग मार्च महीने के एक्सपेंसेस थे वो आप पे करेंगे अप्रैल महीने में, तो इनको आपको सेटल करना होगा। तो क्या करना होगा, इन एक्सपेंसेस को हम लोग बुक कर लेते हैं। ये मार्च महीने के एक्सपेंसेस है और मैंने कहा 31 मार्च को मैं एक्सपेंसेस बुक कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंसेस का नाम दिखाऊं आप लोग को, तो वो है बैंक चार्जेस पेबल का। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, बैंक चार्जेस का लेजर हमारे पास क्रिएटेड है, उसमें आपको अमाउंट बताना होगा 6500 रुपीज का। आप अमाउंट बताइए, और यहाँ पर आप देखिए आपको कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है, अब एक्टिवेटेड है। तो आप इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करके पहले तो कॉस्ट सेंटर को कर देंगे ऑफ। तो दोस्तों मैंने कॉस्ट सेंटर को ऑफ कर दिया है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर आने वाला हूं आगे और क्रेडिट करूंगा किसको, बैंक चार्जेस पेबल। तो यहां पर आप लोग क्रिएट करेंगे बैंक चार्जेस पेबल का लेजर, और आप देखें बैंक चार्जेस पेबल का लेजर जो है इस तरीके से आप क्रिएट कर लेंगे, और यहां पर इसे रखेंगे करेंट लायबिलिटी के अंदर। दोस्तों इस तरह से आपको काम करना है, और ये आपका लेजर क्रिएट हो चुका है। अब आप नरेशन लिख देंगे बीइंग। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये एंट्री पास किस में करनी है, ये एंट्री आपको जर्नल में पास करनी है। याद रखिए ये एंट्री आपको जर्नल में पास करनी है, तो आपने F7 प्रेस कर दिया। अब इस एंट्री को आप एंटर करके एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। और अब एक और एंट्री करके दिखा देता हूं। इसी तरह से आपको ये सारी एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड करनी है।
तो मैं आपको एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ, वो है इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का एक लेजर दिख रहा है जिसमें आपको अमाउंट दिख रहा है 8,000 रुपये। तो आप यहाँ 8,000 रुपये डाल दीजिए और इसमें भी आप लोगों को कॉस्ट सेंटर ऑफ करना होगा। तो ये कंपनी में आपको दूंगा, तो इसमें कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और क्योंकि इसमें बहुत सारा काम पहले से कर रखा है तो इसलिए कॉस्ट सेंटर की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो लेजर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल का लेजर जो है क्रिएट कर लेगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल का लेजर ये मैंने क्रिएट कर दिया है। ये आपका किस में बनेगा, करेंट लायबिलिटी में, क्योंकि आपने क्रेडिट करना है इसको। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कर दिया आपने, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आपको नरेशन को कॉपी करना है तो कंट्रोल R कर दीजिए, आपकी प्रीवियस नरेशन कॉपी हो जाएगी। तो ये नरेशन कॉपी होगी, आपने एंट्री कर दी। दोस्तों इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है और ये सारे के सारे लेजर्स आप लोग को बुक कर लेने हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये तो हो गए वो लेजर्स जो आपके पास पहले से इस कंपनी के अंदर शो हो रहे हैं, लेकिन कुछ लेजर ऐसे भी होंगे जो हो सकता है आपके पास इस कंपनी में हो ही ना। जैसे ऑडिट के लिए, अगर मैं ऑडिट के लिए दिखाऊं तो आपके पास ये लेजर्स नहीं होंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारी एंट्री मैं कर दूंगा, लेकिन आपको मैं वो दिखा रहा हूं जो आप लोगों के पास नहीं है। तो यहां पर मान लीजिए मैं ऑडिट एक्सपेंस पेबल जो है आपको दिखा देता हूं, ये भी आप लोगों को यहाँ चेक कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ ऑडिट एक्सपेंस। ऑडिट एक्सपेंस आप बनाएंगे, ऑडिट एक्सपेंस बनाने के बाद आप उसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये लेजर आपके पास नहीं था और इसमें कॉस्ट सेंटर नो रखिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, एंटर करिएगा और जो अमाउंट है आप लोगों को बताना पड़ेगा। यहां पर देखिए आपका जो अमाउंट आ रहा है वो 3,000 रुपए है। उसके बाद आपको एंटर करना है और यहां पर जो आपको क्रेडिट लेना है वो लेना है ऑडिट एक्सपेंस पेबल का लेजर। तो यहां पर आप बना लीजिए ऑडिट एक्सपेंस पेबल का लेजर। यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से ऑडिट एक्सपेंस पेबल का लेजर आपने बना लिया है। करंट लायबिलिटी के अंदर रखिए इसे और कंट्रोल A कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये काम कर लिया है। कंट्रोल R कर दीजिए और एंटर करके इसे भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। देखिए जो लेजर्स आपके क्रिएटेड नहीं थे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जो लेजर आपको क्रिएट ऑलरेडी हैं वो आपने यूज कर लिए, पर मैं पहले इन एंट्रीज को फटाफट से कर लेता हूं। दोस्तों इसी प्रकार से आप सारी की सारी एंट्रीज चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये सारी एंट्रीज आप लोग इसी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने टैली प्राइम सीखना है तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी चाहिए और इसके साथ साथ ये प्लेलिस्ट भी वॉच ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं बैलेंस शीट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये आप लोग देख सकते हैं करंट लायबिलिटी आ चुकी हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों।